बहुत प्यारी, बहुत ही अहम वीडियो थी ये। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, इससे हर उस ड्राइवर को जो है मतलब एक सीख मिलती है जो ऐसी हरकत कर करके भाग जा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ लेकर के आए हैं। ये न्यूज़ नहीं बल्कि एक समझो नसीहत है। एक सऊदी लड़की ने जो है किसी दूसरे कार में एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद में वो वहां पर इंतजार करती रही। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत कर होगी, प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों एक लड़की है जो मतलब कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करने के टाइम में एक खड़ी कार में उसने टक्कर मार दी, यानी एक्सीडेंट कर दिया। उसका भी नुकसान होगा, जिसने एक्सीडेंट किया, और जो कार खड़ी थी उसका भी नुकसान हुआ। अब अगर ये लड़की चाहती तो एक्सीडेंट करने के बाद में वहां से भाग सकती थी, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट करने के बाद में भी लोग रुकते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, ना तो पुलिस को कॉल किया और ना वहां से भागी, बल्कि उस शख्स का इंतजार करती रही जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कार में उसने टक्कर मारी थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मैं आपको जो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप देख लेना। वो लड़की वहां पर उस शख्स का इंतजार करती रही काफी वक्त तक, और उस जगह पर जो मतलब दुकानें थी, जो मॉल था, वहां पर जा जा करके उस लड़की ने पूछा, जानकारी लिया कि फला जो है मतलब नंबर की कार बाहर खड़ी है, किसकी है। उसने काफी देर तक ढूंढा। उसके बाद में जब वो शख्स नहीं मिला जिसकी वो गाड़ी थी, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो इस लड़की ने क्या किया, 3,000 रियाल कैश और एक लेटर लिखा, जिसमें उसने अपनी गलती मानी और उसने ये लिखा कि हाँ मेरी गलती है, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, ये है आपका जो है मुआवजा, मतलब हो या ना हो उतना, लेकिन उसने 3,000 रियाल उस एक जो है इन्वॉल्व में जो पेपर होता है उसके अंदर डाल करके और अपना एक चिट्ठी लिख करके डाल दिया। उसके जो है सामने जो मिरर पर वाइफर लगा होता है उसके अंदर दबा दिया। उसके बाद में वो लड़की वहां से चली गई। जाने के बाद में जब वो कार वाला जिसका कार था वो आया वापस, और उसने अपनी गाड़ी डैमेज देखी, उसके बाद में सामने जाकर के जब देखा तो वहां पर एक जो है लिफाफा लगा हुआ था। जब उसने लिफाफा को उठाया, निकाला, तो उसमें देखा 3,000 रियाल और एक चिट्ठी लगी हुई थी जिसमें माफीनामा था कि मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपको मैंने तलाश किया, ढूंढा, आप नहीं मिले, इस वजह से मैं ये पैसा और ये चिट्ठी छोड़ करके जा रही हूँ। उस शख्स ने क्या किया, उस चिट्ठी को, उस न्यूज को उठा करके उसने शेयर कर दिया कि आज के टाइम में ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब किसी का नुकसान करने के बाद भागते नहीं है बल्कि उसका इंतजार करते हैं, ना मिले तो उसका मुआवजा इस तरीके से दे करके जाते हैं। मैंने पूरी जो है स्क्रीनशॉट लगा दी, आप लोगों ने देखा होगा। उस शख्स ने उस वीडियो को शेयर किया, उसके बाद में वो वीडियो वायरल हो जाती है। वो मतलब जो पोस्ट होता है, जो फोटो होता है वायरल हो जाता है। वायरल करने के बाद में जो है मतलब काफी लोग इसके सराहना करते हैं। इसमें लास्ट में जो है एक नसीहत भी है, उसको मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि क्या है ये नसीहत। बहुत बहुत प्यारी, बहुत ही अहम वीडियो थी ये। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, इससे हर उस ड्राइवर को जो है मतलब एक सीख मिलती है जो ऐसी हरकत कर करके भाग जाते हैं, एक्सीडेंट करके, किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। अब उसने शायद ये भी सोचा होगा कि शायद ये कोई ड्राइवर हो, कोई मालिक, मतलब उस गाड़ी का मालिक जो चलाता है गाड़ी, शायद वो ना हो, कोई ड्राइवर हो, और अगर मैंने ऐसा किया, मैं छोड़ करके चली गई, तो हो सकता है कि ये मतलब इसका जो नुकसान होगा उसकी सैलरी से काटा जाएगा। और अक्सर ऐसा ही होता है सऊदी अरब में, जब अगर किसी ड्राइवर का कोई कार से एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे पहचान के भी एक मेरे मामू रिश्तेदार के, उनका भी ऐसे ही हुआ, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो उनकी मैडम जो थी, उनकी सैलरी से जितना भी नुकसान हुआ था उनकी सैलरी से उसने काट लिया। और यहाँ का एक निज़ाम ये चीज़ अच्छा है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग ज़्यादातर मतलब जाते नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। वो इंतज़ार करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस जो है उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे उसको जो है मतलब मुआवजा दिला देते हैं। तो ये था सारा मामला। मैं आप लोगों को जो लास्ट की नसीहत है वो पढ़ करके बता देता हूँ। अगर सब कुछ मैं पढ़ करके बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर ईमानदारी का कोई चेहरा होता, मुतासिरा ने खातून के इस अमल को सराहते हुए ये खत पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। लोग खत की झलक शेयर कर रहे हैं और खातून की सच्चाई को सराह रहे हैं। उसने काम ही ऐसा किया है। एक दफा मतलब ये मेरा एक जाती तजुर्बा है, इसमें लिखा गया है
कि एक दफा मैं सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी से भी टकरा गया। अगरचे ये सिर्फ एक छोटी सी खराश थी, मतलब सड़क किनारे गाड़ी खड़ी थी, उसमें जो एक थोड़ा छोटा सा खराश लग गया, बोलते ना एक स्क्रैच आ जाता है। अगरचे छोटा सा स्क्रैच था, मैं ठहरने का फैसला किया और सब्र से कार के मालिक के आने का इंतजार किया। यानी जब एक्सीडेंट मतलब थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो वहां पर रुक गए वो शख्स और इंतजार करते रहे उस कार के मालिक के आने का। वो आई और मुझ पर पागल हो गई। मैंने वजाहत की, मतलब कोई भी देखेगा जब गाड़ी का एक्सीडेंट स्क्रैच तो वो जरूर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, लफड़ा करेगा। तो वो लड़की जो है मतलब जब वो आई तो इनके ऊपर चिल्लाई। मतलब ये उस शख्स ने शेयर किया है जिसको जिस लड़की ने मतलब पैसा दिया है उसकी कार का एक्सीडेंट करने के बाद में। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप इसका मतलब यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं। माफ करना, थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है। इनका भी एक्सीडेंट पहले किसी लड़की से हुआ था, तो ये भी उस लड़की के आने का इंतजार करते रहे। वो लड़की आई तो इन पर चिल्लाई। इनकी गाड़ी का जब किसी और लड़की से इंतजार हुआ तो वो भी इनके आने का इंतजार करती रही। तो इससे भी अल्लाह ताला की मतलब फैसले का एक समझ सकते हैं कि हाँ मतलब तजुर्बा लगता है, मालूमात होती है कि अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इन्होंने किसी का इंतजार किया, फिर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने भी इनकी गाड़ी का इंतजार किया। अब ये मतलब अपना आज ये तजुर्बा शेयर कर रहे हैं इस मैसेज के जरिए से कि वो आई और मुझ पर पागल हो गई, चिल्लाया, झगड़ा किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, मैंने वजाहत की कि मैं भाग सकता हूं। मतलब चाहते थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। मैं भाग सकता हूं लेकिन आपका इंतजार करने का फैसला किया ताकि आप मेरी इंश्योरेंस कंपनी से हर्जाने का दावा कर सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है हर्जाने का पूरा जितना भी नुकसान होता है वो भरती है। मैं इस दुनिया में जिम्मेदारी से बच सकता था। अगर मतलब उन्हें जो मेन नसीहत ये है कि मैं इस दुनिया में जिम्मेदारी से बच सकता था, एक्सीडेंट करके जा सकते थे, यहां पर बच जाते, उनकी नजर से बच जाते। आगे क्या लिखा, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे इस खातून का सामना कराएगा और उस दिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। लास्ट में इन्होंने जो नसीहत लिखी है बहुत दिल को छू गई। अगर आपको भी छू गई हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में और वीडियो को आगे शेयर जरूर करना ताकि इससे और लोगों को भी नसीहत मिल सके। इन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से यहां तो बच सकता था, एक्सीडेंट करके मैं जा सकता था, लेकिन इसी नुकसान का जो है मुआवजा हर्जाना जब अल्लाह ताला कयामत के दिन मुझसे मांगता और कहता कि तुम ये काम गलत करके क्यों भागे थे, क्यों चले गए थे, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब देता। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली। आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि इससे और लोगों को भी नसीहत मिले। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो है, आप जाइए चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको हर काम के बारे में वीडियो मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।